आ गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है, मेरे जीवन का अवलंबन है। बस एक यही मेरा मन है, बस एक यही मेरा बल है। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा। अज्ञान भरे संशय से भरे, विपरीत विचारों से भी भरे, मन के अंधकार को दूर करे। अज्ञान भरे संशय से भरे, विपरीत विचारों से भी भरे, मन के अंधकार को दूर करे। वचनामृत से तव बोध कृपा, वचनामृत से तव बोध कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा। पल पल पग पग, पल पल पग पग जीवन पथ पर, पल पल पग पग जीवन पथ पर, गुरु साथ मेरे रक्षक बनकर। पल पल पग पग जीवन पथ पर, गुरु साथ मेरे रक्षक बनकर। बिसरू ना कभी यह प्रेममयी, बिसरू न कभी यह प्रेममयी आनंदमयी भवदीय कृपा, आनंदमयी भवदीय कृपा। गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है, बस एक यही मेरा बल है। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा। हरिओम। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गुणत्रय विभाग में दूसरा विषय लेते हैं त्याग का। भगवान ने 18वें अध्याय में त्याग का भी 3 प्रकार से वर्णन किया है। सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग। पहले त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को अगर कोई व्यक्ति चाहता है पर उसे पता चला कि बाद में वह वस्तु उसके लिए हितकारी नहीं है, उसे अगर समझ में आ गया कि वह वस्तु अनिष्ट करने वाली है, तो चाहते हुए भी उस वस्तु को छोड़ देना, उसको त्याग कहते हैं। किसी भी वस्तु को छोड़ना त्याग नहीं है। अगर कोई वस्तु निरुपयोगी हो गई तो उसको छोड़ देना मतलब उसको त्याग नहीं कहेंगे। चाहते हुए छोड़ना त्याग है। इस त्याग के लिए बड़ी हिम्मत भी चाहिए। त्याग कोई पलायन नहीं है, एस्केप रूट नहीं है। त्याग और वैराग्य में अंतर क्या है? वैराग्य में भी व्यक्ति वस्तु को छोड़ता है, पर उस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति में कोई चाह बचती ही नहीं, तो त्याग अपने आप हो जाता है। यहाँ पे त्याग करना पड़ता है। वैराग्य में त्याग हो जाएगा। जैसे बच्चे अगर बड़े हो गए तो खिलौनों का त्याग हो जाता है। तो त्याग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण घटक है कि त्याग में कष्ट है। किसी वस्तु को अगर कोई चाह कर भी छोड़ रहा है तो डेफिनेटली उसको कष्ट होगा। तो ऐसे त्याग की परिभाषा भगवान ने सात्विक, राजसिक और तामसिक की। क्या कहते हैं भगवान 18 चैप्टर के वर्ष से? सात्विक त्याग किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं सात्विक त्याग में 2 चीज़ें हैं, संग का त्याग और फल का त्याग। भगवान ने त्याग में किसी वस्तु को छोड़ो ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने कहा वह व्यक्ति जो संग को छोड़ता है और फल को छोड़ता है, कर्म के फल को छोड़ता है, वह त्याग सात्विक।
अभी क्या मतलब है संग को छोड़ना? संग छोड़ना मतलब अगर किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपनी पहचान के अनुसार किसी कर्तव्य कर्म का निश्चय करता है, मतलब एक परिस्थिति में मेरा ये कर्म है, ये मुझे करना ही है, ऐसा उसने जब निश्चय किया तो उसने किसका त्याग किया? उसने अपने राग द्वेष का त्याग कर दिया। चाहे उस परिस्थिति में वह कर्म करना मुझे पसंद आता है या नहीं पसंद आता है, वो इररिलेवेंट हो गया। पर उस परिस्थिति में मुझे ये काम करना ही है, कार्यमेव, ये कर्तव्य करना ही है। तो भगवान कहते हैं इसने सात्विक त्याग किया। किसका त्याग कर दिया इसने? राग द्वेष का त्याग कर दिया। तो जो व्यक्ति अपनी उचित पहचान के अनुसार कर्तव्य कर्म करता है तो भगवान कहते हैं इसने संग का त्याग कर दिया। फल त्याग क्या है? फलम त्यक्त्वा। फल का त्याग होता है कर्म करो और कर्म फल को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। फल का त्याग मतलब क्या कहते हैं वहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं कि कर्म फल के आग्रह का त्याग जो करता है वह सात्विक त्याग है। तो किसी व्यक्ति ने अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करने का निश्चय किया, अभी इस कर्म से मुझे क्या फल मिलेगा, इसमें उसकी बुद्धि नहीं जाती, इसका वह विचार ही नहीं करता। वो कहता है इस कर्म का जो भी फल होगा उसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगा। तो कर्म फल के आग्रह का त्याग। तो मैंने ये काम किए हैं इस संस्था के लिए, तो बदले में कर्तव्य समझ करके किए, तो बदले में मुझे इसका रिटर्न्स मिलना चाहिए। कुछ भी हो, रिटर्न्स केवल धन में नहीं होता है, मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आग्रह छोड़ना। अगर मिलता है तो वो भी प्रसाद है, नहीं मिलता है तो वो भी प्रसाद है। इसको कहते हैं प्रसाद बुद्धि। जैसे मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिला उसको आदरपूर्वक भक्तिपूर्वक व्यक्ति ग्रहण करता है। उसमें वह आग्रह नहीं करता कि मुझे यही खाना है, ये नहीं खाना है। उसी तरह फलम त्यक्त्वा का मतलब क्या है? जीवन में जो कोई भी फल आएगा वो तो विधाता के पास से ही आएगा, कर्मफल दाता ही फल को देगा। तो जो कोई भी फल रूपी परिस्थिति आएगी, सात्विक त्यागी क्या कहता है कि यह फल क्योंकि ईश्वर से आया है तो इसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगा, चाहे वह मेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। मतलब मेरी इच्छा के अनुसार कर्म का फल आया हो या इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि वह भगवान से आया है तो उसे ग्रहण करना। तो इसमें उसने किसका त्याग किया? फल के आग्रह का त्याग किया। तो जो भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म करो फल की अपेक्षा मत रखो, इसका मतलब ऐसा है। फल की अपेक्षा मत रखो मतलब फल का आग्रह नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट इंसिस्ट ऑन द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। तो उसको स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करो?
प्रसाद से, केवल स्वीकारन ही कहा है वहाँ पे भगवान को भी बीच में लाओ कि क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है तो इसे मैं आदरपूर्वक ग्रहण करूँगा। ये सात्विक त्याग है। सो 2 लक्षण बताए सात्विक त्याग के, फलम संगम त्यक्त्वा फलम चैव। राजसिक त्याग क्या है? राजसिक त्यागी भी त्याग करता है, पर फिर भगवान श्री कृष्ण तो मास्टर टीचर है। वो क्या कहते हैं? राजसिक त्यागी कौन है? ये कर्तव्य कर्म का ही त्याग करता है, पर कैसे कैसे त्याग करता है? इसके त्याग के पीछे 2 कारण है, दुखम और काय क्लेश भय। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने निश्चय किया कि ये मेरा कर्तव्य कर्म है, पर फिर उसको पता चला कि ये कर्म तो बहुत कष्टदायक है, झंझट वाला काम है, टेंशन देता है, तो कर्तव्य कर्म होते हुए भी दुख के कारण यह व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा। तो ऐसे महान त्यागी को भगवान राजसिक त्यागी कहते हैं। और दूसरा, भगवान ने दूसरा क्या कहा? काय क्लेश भय, कि ये कर्म करने में बहुत मेहनत है, बहुत क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में ये कर्म करना पड़ेगा। तो काया को क्लेश, काया मतलब शरीर को बहुत तकलीफ होने वाली है इसको, तो ऐसे इसके कारण वह अपने कर्म को छोड़ देता है। कि इसके पीछे कौन? एक तो अभी मेरी बॉडी भी साथ नहीं देती है मेरी, ये यंगस्टर भी कहेगा, पैर दुखता है, हाथ दुखते हैं, तो बेटर छोड़ दो उसको। ऐसे त्याग को भगवान राजसिक त्याग कहते हैं। सो राजसिक त्याग में 2 बातें कही भगवान ने, दुखम, दुख के कारण, इसमें कष्ट है, इसके कारण छोड़ता है, और दूसरा है काय क्लेश के भय के कारण, शरीर को तकलीफ होगी, मन को तकलीफ होगी, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, इसके कारण वह जब कर्म का त्याग करता है तो उसे राजसिक त्याग कहते हैं। और इससे भी बड़ा महान त्यागी है, वो कौन है? तामसिक त्यागी। तामसिक त्यागी क्या करता है? भगवान कहते हैं वो भी कर्म को छोड़ता है, पर कर्म को छोड़ने के पीछे हेतु है, कारण है, मोह, मूर्खता, आलस्य। भगवान ने यहाँ पे मोह कहा है, मोहा त्यजेत। जो राजसिक त्यागी है वो कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? करेगा भी और नहीं भी करेगा। वो कर्म वो करेगा जो उसको काया का क्लेश नहीं देंगे, या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ नहीं कहेगा वो, ठीक है, दिस आई कैन डू। पर जहाँ पे दुखम है, काया का क्लेश है, वहाँ पे मन में विचार नहीं आएगा कि करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सीधा सीधा निश्चय कर लेगा कि इसका त्याग होना चाहिए। I should not get involved in all these things. तामसिक त्यागी क्या है? ये मोह के कारण, अविवेक के कारण, मूर्खता के कारण त्याग करता है। मतलब क्या है इसका? कि उसके मन में विवेक ही नहीं है, या बुद्धि ही नहीं, बुद्धि उसको
ये निर्णय या बुद्धि उसकी इस तरह के निर्णय करने में असक्षम है कि ये कर्तव्य कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो उदाहरण के लिए इसको समझते हैं। सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग क्या है? तो एक गुरु के 3 शिष्य है, सोमदत्त, देवदत्त और यज्ञदत्त। तो गुरु ने तीनों को आदेश दिया कि आश्रम में पानी नहीं है, प्रत्येक शिष्य तालाब से एक एक घड़ा पानी का लेकर के आए। तो चलो समझने के लिए कहते हैं, सोमदत्त सात्विक त्यागी है, देवदत्त राजसिक त्यागी है और यज्ञदत्त तामसिक त्यागी है। तो सोमदत्त क्या करेगा? जैसे ही गुरु की आज्ञा मिली तो सोमदत्त ने तुरंत सोचा कि गुरु का आदेश है, चाहे कर्म कैसा भी हो, मुझे अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, ये तो मुझे करना ही है। तो उसने अपने इच्छा को, अपने राग द्वेष को, अपने प्लानिंग को बाजू में रख दिया। गुरु का आदेश प्राप्त हुआ है, जाना तो पड़ेगा। और उसके मन में ये भी ख्याल नहीं आएगा कि हाँ, तालाब से पानी भरने के बाद जब मैं गुरु को दूंगा तो हाँ, गुरु कहेंगे वाह मेरा सबसे प्यारा शिष्य। किसी भी तरह के फल में उसकी बुद्धि नहीं जाएगी। उसका मन कहाँ पे रहेगा? कर्तव्य कर्म करने में। ये है सात्विक त्यागी। देवदत्त क्या करेगा? अरे यार, यहाँ से तालाब तो 5 किलोमीटर दूर है, अभी इतना चलना मतलब फिर से मुझे, एक तो आते वक्त फिर मेरी पढ़ाई नहीं होगी, पैर दुखते हैं मेरे, तो मैं क्या करता हूँ, वन शुड नॉट वर्क हार्ड, वन शुड वर्क स्मार्ट। तो उसने किसी एक को पकड़ा और ये ले 5 रुपए, जा गड़ा भर के आ जा। तो उस त्याग को, जहाँ पे कर्तव्य कर्म अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने इच्छा राग द्वेष के हिसाब से व्यक्ति करता है, तो वह राजसिक त्यागी। और कौन है? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त महाराज ने तो एकदम घड़ा उठाया और निकला वो पानी भरने के लिए, पर फिर रास्ते में उसको आम का पेड़ दिखा, तो उसने घड़े को बाजू में रखा और आम तोड़ने में, खाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि गुरु वहाँ पे पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये है तामसिक त्यागी। तो पहले तामसिक त्यागी ने मूर्खता के कारण, अविवेकता के कारण कर्म का त्याग किया। राजसिक त्यागी ने दुख के कारण, कष्ट के कारण त्याग किया। और सात्विक त्यागी ने अपने राग द्वेष का ही त्याग किया। दिस इज क्लियर? तो त्याग बहुत बड़ा घटक है जीवन में। भगवद गीता के 3rd चैप्टर में ही कहते हैं कि कोई भी कर्म त्याग के बिना नहीं हो सकता। व्यक्ति को किसी ना किसी का तो त्याग करना ही पड़ता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ना, रणछोड़ दास। तो भगवान रणछोड़ दास का नाम लेकर के वहाँ से निकल जाना चाहिए। कहाँ से? उस परिस्थिति में से जो मेरे लिए, या उस वस्तु से जो मेरे लिए हितकारी नहीं है, अनर्थकारी है, जो मेरे अध्यात्म मार्ग में बाधा डालती है, तो वहाँ से निकलो। मतलब उस वस्तु को,
उस परिस्थिति का त्याग करो। मन को भारी लगेगा पर छोड़ने का अभ्यास होना चाहिए। तो जितना सात्विक त्याग होगा अंतःकरण उतना निर्मल होगा, और ऐसा निर्मल अंतःकरण ही लक्ष्य है साधक का। यस। तो कल हम देखेंगे तपः। भगवान ने तपस को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक, सात्विक तप भी होता है, राजसिक तप भी होता है, तामसिक तप भी होता है। उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। सी टुमारो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।